अगर तुम्हें दिल छू जाने वाली लव स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर कहानी में एक नया एहसास, एक नई मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिम्पी है। उम्र 25 साल। ये कहानी मेरी मम्मी और हमारे दादा की है। मम्मी का नाम दिव्या है, वह 40 की हैं, और दादा का नाम प्रताप है, जो करीब 60 के होंगे। मेरे पापा को गए कई साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। घर में बस हम तीन और मेरा बड़ा भाई है, जो शहर में नौकरी करता है। अब सीधे कहानी पर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बोरिंग बातें नहीं सुनना चाहते। मैं हूं तो जवान, और जब मैं आईने में खुद को देखती हूं तो मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। मेरे बाल ऐसे हैं कि जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ तो हवा में लहराते हुए किसी को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। मेरा जिस्म ऐसा है कि जब मैं चलती हूँ तो मेरी चाल में एक नशा सा झलकता है। मम्मी का जलवा तो और भी अलग है। उनकी उम्र भले 40 हो, पर जब वह साड़ी पहनती हैं तो उनकी कमर की लचक और भरे हुए कंधे किसी का भी दिल धड़का दे। और दादा, वो बूढ़े जरूर हैं, पर उनकी आंखों में एक चमक है जो कुछ कहती तो नहीं, पर बहुत कुछ जताती है। उस दिन की बात है, मैं कॉलेज से लौटी थी। गर्मी का मौसम था। घर का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई दिख नहीं रहा था। मैंने अपनी चप्पलें उतारी और पानी पीने किचन की ओर बढ़ी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ घर के पीछे बने दादा के कमरे की ओर से आ रही थी। दादा का कमरा हमारे घर से थोड़ा अलग आंगन के कोने में था। वो एक कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और एक छोटा सा दरवाज़ा। मैं रुक गई। आवाज़ें साफ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस रहा हो, और साथ में कुछ खनकने की आवाज़ थी। मेरे मन में सवाल उठा, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? दादा तो दिन में घर के काम करते हैं, फिर उनके कमरे में क्या हो रहा है? मैंने चुपके से आंगन पार किया और कमरे की ओर बढ़ी। मेरे कदम धीमे थे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे देख न ले। कमरे के पास एक पुराना छेद था, जिसके नीचे कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थीं। मैंने छेद की आड़ ली और वहां से झांकने की कोशिश की। तभी कमरे का पर्दा हल्का सा हटा और मम्मी बाहर निकली। मेरी सांसें थम गईं। मम्मी ने एक हल्की सी साड़ी पहनी थी, जो उनकी कमर को कस के पकड़े हुई थी। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरका हुआ था, और उनकी नाभि के आसपास की त्वचा धूप में चमक रही थी। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे वह जल्दी में हो। वो बाहर निकली, अपने हाथ से साड़ी को ठीक किया और आंगन की ओर बढ़ गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। मम्मी दादा के कमरे में क्या कर रही थी, और वो आवाज़ें क्या थीं? मैं अब भी सोच रही थी कि मम्मी ने मुझे देख लिया। वो एकदम संगीत रुक गई। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलकी, पर फिर वो मुस्कुराई और बोली, अरे रिम्पी, तू कब आई? मैं तो तेरे दादा को बता रही थी कि आंगन में कुछ सामान रखवा दे। उनकी आवाज़ में हल्की सी कंपी थी, पर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और किचन की ओर चली गई। पर मेरे मन में शक का बीज पड़ चुका था। सामान रखवाने की बात तो ठीक थी, पर वो हंसी, वो खनक और मम्मी का वो बिखरा हुआ रूप, ये सब क्या था? जब मैं किचन में पहुंची तो पीछे से दादा भी आंगन में आ गए। उनके हाथ में एक पुरानी टोकरी थी, जिसमें कुछ पुराने बर्तन रखे थे। उनके कुर्ते का एक बटन टूटा हुआ था, और उनकी सांसें थोड़ी तेज थी। उन्होंने मुझे देखा, सिर झुकाया और चुपचाप बाहर चले गए। मैं पानी का गिलास लिए खड़ी रही, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। फिर उस दिन के बाद कुछ दिन तो नॉर्मल रहे। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा, शायद मैं ही गलत सोच रही थी। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने सारी बातें साफ कर दी। एक शाम की बात है, मैं कॉलेज से थक कर लौटी थी। दिन भर की भाग दौड़ से मेरा शरीर टूट रहा था। घर पहुंचते ही मैंने सोचा कि पहले नहा लूं। हमारा बाथरूम घर के पीछे था, जो आंगन से थोड़ा अलग एक कोने में बना था। मैं तौलिया और कपड़े लेकर चल दी। शाम का धुंधलका छा रहा था, और आसमान में हल्के हल्के सितारे झिलमिलाने लगे थे। आंगन पार करते हुए मैंने देखा कि घर का माहौल कुछ शांत सा था। मम्मी कहीं दिख नहीं रही थी, और दादा भी अपने काम में नहीं थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने ही वाली थी कि मुझे पास के गोदाम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। गोदाम बाथरूम के ठीक बगल में था, जहाँ पुराना सामान, लकड़ियाँ और कुछ बेकार पड़ा सामान रखा रहता था। आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने चुपके से गोदाम की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ एक पुरानी दीवार थी, जिसमें जगह जगह छेद थे। मैंने एक छेद से झांकने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने वाला था। गोदाम के अंदर मम्मी और दादा थे। मम्मी की साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरक गया था। उनके बाल खुले थे, जो हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। दादा उनके सामने खड़े थे। उनकी कुर्ता पूरी खुली हुई थी, और उनकी छाती पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मम्मी ने हल्के से उनका हाथ पकड़ा। उनकी नज़रें मिलीं, और दादा की सांसें तेज हो गईं, और एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए। गोदाम में सन्नाटा था। बस उनकी सांसों की आवाज़ और हल्की हल्की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं वहीं दीवार के पीछे खड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे हाथ कांप रहे थे, और मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, ना ही शक हुआ,
बल्कि कुछ और ही हुआ। मुझे वह सब देखकर अच्छा लग रहा था। मम्मी की वो मुस्कान, दादा की वो बेचैनी और उनके बीच का वो अनकहा रिश्ता, यह सब मेरे लिए एक नया जादू था। मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग जाग रही थी जो ना तो डर थी, ना गलत लग रही थी। वो एक नशा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं वहाँ से हटना नहीं चाहती थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बार-बार यह देखूं, बार-बार उस पल को महसूस करूं। मेरे होठों पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मैं चुपचाप वहाँ से बाथरूम की ओर बढ़ गई। लेकिन मेरा दिमाग अब उसी गोदाम में अटक गया था। उस दिन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया था। वो एक पल, वो गोदाम की धुंधली रोशनी, मम्मी की वो मुस्कान और दादा की वो चुप्पी, ये सब मेरे दिमाग में बार-बार घूमने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि यह गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मम्मी मेरी माँ है और दादा घर के बड़े हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग गई थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। धीरे धीरे मैं उस रास्ते पर चल पड़ी जिसे लोग गलत कहते हैं। शुरुआत में ये सब मेरे लिए नया था। मैं कॉलेज से लौटती, अपने कमरे में बैग रखती और फिर चुपके से घर में नजरें दौड़ाती। मम्मी और दादा को देखना मेरे लिए एक खेल सा बन गया था। कभी मम्मी आंगन में कपड़े सुखा रही होती और दादा पास से गुजरते। उनकी नजरें मिलती और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर आ जाती। मैं दूर से कोने में खड़ी यह सब देखती रहती। कभी दादा किचन में कुछ सामान रखने जाते और मम्मी वहाँ चाय बनाते हुए उनसे कुछ कहती। उनकी आवाज़ में एक नरमी होती जो पहले कभी नहीं थी। मैं दरवाजे की आड़ से झांकती और मेरे मन में सवाल उठते, यह क्या है? ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं? धीरे धीरे यह सब मेरे लिए आम हो गया। पहले जो मुझे अजीब लगता था, अब वह मेरी आदत बन गया। मैं जानबूझकर ऐसे मौके ढूंढने लगी जब मैं उन्हें देख सकूं। सुबह जब मम्मी नहाकर बाहर आती और दादा आंगन में झाड़ू लगाते होते, तो मैं अपने कमरे की खिड़की से चुपके से देखती। मम्मी अपने गीले बालों को तौली से सुखाती और दादा का ध्यान एक पल के लिए उनकी ओर चला जाता। वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अपने काम में लग जाते। लेकिन उनकी वो चुप्पी मेरे लिए एक कहानी बन गई थी। मुझे उसमें मज़ा आने लगा था। मुझे नहीं पता ये कब लत में बदल गया। मैं दिन भर कॉलेज में रहती, लेकिन मेरा दिमाग घर पर ही अटका रहता। मैं सोचती कि आज क्या होगा? क्या मम्मी और दादा फिर से कुछ करेंगे? क्या मैं फिर से उन्हें देख पाऊंगी? यह सोच मेरे लिए एक अजीब सा सुकून बन गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ हंसती बोलती, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में कुछ और चल रहा होता। मैं घर लौटने की जल्दी में रहती ताकि कुछ ना कुछ देख सकूं। यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन इसके साथ साथ मेरे अंदर एक और बदलाव आ रहा था। मैं सोचने लगी थी कि क्या प्यार ऐसा ही होता है? मम्मी और दादा के बीच जो कुछ भी था, वह मुझे गलत नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। मैं सोचती कि क्या मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैं भी किसी के करीब जाना चाहती थी, किसी की नज़रों में खोना चाहती थी, किसी की मुस्कान को चुपके से देखना चाहती थी। मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ रहा था, जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं भी किसी के प्यार में पड़ना। दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए आज के भाग में इतना ही। आगे क्या-क्या होता है, यह सब आपको अगले भाग में पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।